नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ओके, तो आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो क्या हम चालू करें फिर आज का सेशन? हाँ दीदी। ओके गुड़िया, ओके। तो सबको नमो बुद्धाय और जय भीम। वेलकम टू द जातक कथा नंबर 8 सेशन। तो लेट्स गो अहेड विद इट। तो जातक कथा नंबर 8 है गामनी जातक। गामनी यानी विलेज हेड, जो लिया गया है गाम यानी गांव, विलेज, और गामिनी यानी विलेज हेड। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें वापस एक प्रिंस है, और सिर्फ एक ही नहीं लेकिन इसमें 100 प्रिंसेस है। और एक ये स्टोरी है मेनली यंगेस्ट प्रिंस जो रहता है उसके बारे में। ये स्टोरी है टीचर एंड डिसाइपल के बारे में। और यहाँ पे हमें यूनिटी भी दिखेगी, और वापस पूरा एक किंगडम के बारे में स्टोरी है। तो ओके, so I'm going to share another screen with you now. Okay, so सबसे पहले बिफोर बिगनिंग दिस जातक हम हाथ जोड़ लेते हैं, आंख बंद करते हैं और नमो तस्सा बोलते हैं 3 बार। So okay, join your hands, close your eyes. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ओके, तो गामिनी जातक, तो ये त्रिपिटक में कहाँ लोकेटेड है? त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय बुक में जो जातक पाड़ी पठमो भागो है, फर्स्ट वॉल्यूम, उसके एक निपातो फर्स्ट चैप्टर में अपन्नक वग्गो, हम अभी भी अपन्नक वग्गो में है, हमारी फर्स्ट 10 जातक अपन्नक वग्गो की है। तो उसमें से हम 8 जातक पे है अभी अपन्नक वग्गो में, विच इज गामनी जातक, जहाँ पे हमें 2 लाइन का वर्स मिलेगा गाथा, और गामनी जातक वर्णना में बैकग्राउंड स्टोरी मिलेगी ये गाथा की, यानी अट्टकथा। सो अगेन, गाम, गाम यानी विलेज, गाव, गाव जे मराठीमध्ये म्हणतात का इथे जे पाली वर्ड्स आहे ते मराठी आणि काही काही हिंदीशी पण खूप मिळते जुळते, म्हणजे खूप क्लोजली रिलेटेड आहे.
तर म्हणून मी मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश ट्राय करेल की मी तिघींमध्ये तुम्हाला सांगेल मीनिंग काय आहे. तर गामणी, अगेन गामणी इज विलेज हेडमॅन. तर ही जातक मग कोणी सांगितली? तर इट वॉज टोल्ड बाय द ब्लेसेड वन while he was dwelling at Jetwan. As always, like, okay, just give me 1 second. Okay, just give me 1 second there. ओके, आप सबको स्क्रीन दिख रही है वर्ड डॉक्यूमेंट? ओके, तो ठीक है. सो अगेन ये बुद्धा ने बताई जब वो जेतवन में रह रहे थे, तो जेतवन विहार, सावथी was the place where he told this. So who is this Jatak about? So this Jatak has several characters in it, जिसमें 100 princes है, faint hearted monk है, भिक्षु. तो इसके पहले भी हमने कुछ जातक देखी है, जैसे कि वर्णुपथ जातक. उसमें भी फेंट हार्टेड मॉन्क के बारे में था, कि वो परसिवियरिंग कैसे छोड़ देता है. सो इट्स अबाउट अ फेंट हार्टेड मॉन्क. ओसट्ठ वीर्यम भिक्खु, वीर्य यानी एनर्जी, एफर्ट, और ओसट्ठ यानी रिड्यूस्ड, यानी उसे कम कर दिया या सीज कर दिया, स्टॉप कर दिया. तो इट्स अबाउट एन ओसट्ठ वीर्यम भिक्खु, फेंट हार्टेड मॉन्क who gave up persevering. So what is the situation? What is the incident? So here comes the background story. So the background story is the same as that of a future Jatak, Samvara Jatak, which we will find in volume 4, 462 number Jatak. So let me add this to make it more clear. Okay. तो ये बैकग्राउंड स्टोरी एक फ्यूचर जातक की भी सेम स्टोरी है, जो वॉल्यूम 4 में मिलती है, जातक नंबर 462. तो वहां से ये रेफर की है, जो इस जातक का नाम है संवर जातक. सो दिस स्टोरी इज अगेन ऑल्सो सिमिलर टू द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ वर्णुपथ जातक. तो हमने जो सेकेंड जातक पढ़ी है वर्णुपथ जातक, उससे भी थोड़ी सिमिलर स्टोरी है, बिकॉज इट्स अगेन अबाउट a bhikkhu, a monk who gives up persevering. Osatta Viryam Bhikkhu. So now the story goes like, a young man belonging to a family in Savatthi, listening to Buddha's teaching, goes forth to become a monk. Then, as guided by his teachers, he accomplishes the given task and learns by heart both the divisions of Patimokkha, moral code of discipline for monks, and nuns as well. Past 5 years after he was instructed in the practice of the teachings, which is meditation, taking leave of his teachers, he departs to dwell in a forest near the village of Kosala kingdom. He makes a hut of leaves and lives there. Okay, so हमें यहाँ पे दिखता है कि एक यंग मैन है, एक जो सावथी के फैमिली को बिलोंग करता है. वो बुद्धा के वचन सुनता है, बुद्धा का डिस्कोर्स सुनता है, और उसे लगता है कि मुझे भिक्षु बनना चाहिए, और वो भिक्षु बनता है. तो जैसे उसके जो टीचर्स रहते हैं, जैसे वो गाइड करते हैं उसको, और जैसे उसे कुछ टास्क देते हैं, कुछ कंप्लीट करने के टास्क, वैसे वो करता है, और एट द एंड ऑफ इट वो एकदम याद कर लेता है पतिमोक्ष. सो नाउ दिस इज अ न्यू पाली वर्ड वी आर कमिंग अक्रॉस. पतिमोक्ष क्या है? मॉरल कोड ऑफ डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स, यानी जो रूल्स है विनय पिटक में जो हमको मिलते हैं, विच इज वन ऑफ द baskets, one of the pitak of Tipitak. तो विनय पिटक में हमको दिखता है कि भिक्खु के, भिक्खुनी के, यानी मॉन्क्स एंड नन्स के जो उन्होंने रूल्स जो और प्रिंसिपल्स जिसपे वो
काम करते हैं और जो उन्होंने जो बनाए हैं उन लोगों के लिए. तो पतिमोक्ष इज बेसिकली दैट. तो ओके, तो वो ये सब एकदम सीख लेता है, लर्न कर लेता है पूरी तरह से पूरा पतिमोक्ष. और फिर 5 साल बाद जब उसको मेडिटेशन में उसके टीचर्स गाइड करते कि ऐसा ऐसा मेडिटेशन करो, उसके बाद में वो जैसे वो समझ जाता है कि ऐसा करना है, वैसे वो अपने टीचर्स की अनुमति लेता है और वो एक पास के जंगल में जो कोसला किंगडम के पास है वो जंगल, वहां पे नजदीक में विलेज के पास में वो रहना चालू करता है. वहां पे अपनी झोपड़ी बनाता है जो लीव्स से बनाता है, पत्तियों से, और ऐसे अपना वहां उधर ड्वेल करना, वहां रहना चालू करता है वो. So during the 3 month Vassa period, he tries but is unable to attain the slightest glimmer of the 4 paths of fruits or 4 fruits. तो जो वर्षावास जो पीरियड होता है यानी रेनी रिट्रीट, द सीजन ऑफ रेनी रिट्रीट, तो वो 3 महीने का होता है. और वो वर्षा पीरियड में वो भिक्खु ट्राई करता है कि वो बहुत प्रयास वगैरह करके कि उसे कुछ तो फ्रूशन मिले. तो 4 पाथ यानी 4 मग्ग या 4 फल जो हमें पता है, सोतापत्ती, सकदागामी, अनागामी और अरहत. तो ये इसके मग्ग, 4 मग्ग और इसी के 4 फल. तो ऐसे 4 पाथ्स और 4 फ्रूट्स. ओके, तो ऐसे वो प्रयास करता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ इनमें से कुछ लाभ ही नहीं होता है. तो disappointed and disheartened, he thinks of himself to be not as good enough. Consequently, he gives up persevering and returns to the Buddha at Jetwan to live life in his glorious presence, listening to his sweet words. यानी बुद्धा के glorious presence and listening to Buddha's sweet words. तो वो इतना यानी मायूस हो जाता है वो कि अरे he is not good enough, वो नहीं कर पा रहा है, शायद वो सबसे लोली टाइप का इंसान होगा, लाइक इंटेलेक्चुअली और ऐसे. तो इसलिए वो सोचता है कि अभी मैं और प्रयास नहीं करूंगा, वो गिव अप कर देता है. और वैसे ही वो सोचता है कि मैं बुद्धा के पास वापस जेतवन में जाता हूँ, कम से कम मैं उनके प्रभावशाली जो उनका पर्सनालिटी है उसमें यानी उसके बीच में रहूंगा, और उनके जो इतने मधुर शब्द है जिससे वो टीचिंग्स देते हैं वो सुनूंगा, तो कम से कम उतना ही उसका भला हो जाएगा वो लाइफ में. तो ऐसे सोच के वो बोलते हैं मैं जेतवन जाता हूँ. The monks, teachers, and associates ask him the reason for his coming back, and upon hearing his response, brings him to the Buddha. तो अभी उसके जो टीचर्स और उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं, फेलो मॉन्क्स और एसोसिएट्स, वो पूछते हैं कि अरे भिक्खु आप वापस क्यों आए हो. तो जैसे वो बताता है कि ये रीजन है, मैंने छोड़ दिया, आई गेव अप परसिवियरिंग, और इसलिए मैं वापस आया बुद्धा के पास में. तो ये सुन के वो उसे बुद्धा के पास लेके जाते हैं. So there is one more Pali word we see here, which is Tathagata. So this is a synonymous word we can say for Buddha. तो बुद्धा को ये तथागत बोलते हैं. तथ आगत, या जैसे आए वैसे गए. तो तथ आगत, आगत means coming, तथ in a similar way, जैसे जैसे आए वैसे गए. Okay, so Tathagat tells him that fruition can only be attained with strenuous efforts and reminds him of the bygone times. तो बुद्ध क्या कहते हैं उसे कि कुछ भी प्राप्ति होती है, कोई भी मग्ग या फल की प्राप्ति होती है, तो वो बहुत कठोर परिश्रम से, प्रयास से, कोशिशों से एंड नॉट गिविंग अप, इससे मिलता है कुछ भी, कोई भी फ्रूशन. और उससे याद दिलाते हैं कि पुराने काल में क्या हुआ था. तो यहाँ पे जातक का रेफरेंस है, बाइगॉन टाइम्स. So saying so, the Buddha continues with the story of the past. यानी ऐसे कह के बुद्धा स्टोरी कंटिन्यू करते हैं अभी कि क्या हुआ था पहले. So again, what was the time? The time was, when this Jatak was told, the time was
when the faint-hearted monk's teachers and associates bring him to the Buddha's notice. जब बुद्धा के पास लेके जाते हैं वो सट्टवीरियम भिक्खु के टीचर्स और उसके फेलो monks. It was preached and delivered to the faint-hearted monk bhikkhu. Okay, so with this I'll stop this share and I will share with you the next document. So we are going ahead to our story, our textbook. So, okay. So, 8th Jatak, Gamani Jatak, the 100th Prince. So this Jatak is on obedience to a wise teacher. और सिर्फ यही नहीं है, but और भी चीजें हैं जो हम as we go through हम जानेंगे. Okay. So once upon a time, there was a king who had 100 sons. The youngest, the 100th, was Prince Gamani. He was very energetic, patient, and kind. All the princes were sent to be taught by the teachers. Prince Gamani, even though he was the 100th in line to the throne, was lucky enough to have the best teacher. He had the most learning and was the wisest of them all. यानी यहाँ पे teacher के बारे में बोला गया है. He was like a father to Prince Gamani, who liked, respected, and obeyed him. तो उस समय की बात है जब किंग के 100 sons थे और जो youngest son था, सबसे छोटा वाला जो था 100th, उसका नाम था प्रिंस गामिनी. गामिनी कुमारो पाली में बोला गया है. वो बहुत स्फूर्तिला था, बहुत धैर्य था उसमें, यानी खंती थी, पेशेंट, और बहुत दयालु था सबके लिए, बहुत सिंपैथेटिक था. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सब प्रिंसेस होते थे उन्हें एक समय के बाद उनके टीचर्स के पास भेजते थे कि वो एजुकेट हो, वो कुछ लर्न करे. तो वैसे ही प्रिंस गामिनी को भी भेजा और इवन दो वो सबसे छोटा था, 100th इन लाइन था, यानी उसका 100 में चांस था, 100 चांस था उसका थ्रोन पे जाने का, उसके फादर को सक्सीड करने का. लेकिन वो काफी लकी था कि उसे बहुत अच्छे टीचर मिले. वो टीचर लिटरली सबसे नॉलेजेबल थे और सबसे वाइज थे. तो उस हिसाब से प्रिंस गामिनी बहुत लकी था. और वो प्रिंस गामिनी उनका जैसे वो अपने फादर का, जैसे वो अपने पिता का सम्मान आदर करता था और आज्ञा मानता था, वैसे ही वो अपने टीचर का भी सम्मान आदर करता था और उनकी आज्ञा मानता था. जो भी है, आज्ञाकारी प्रिंस था बहुत. In those days, it was the custom to send each educated prince to a different province. There, he was to develop the country and help the people. When Prince Gamini was old enough for this assignment, he went to his teacher and asked which province he should request. He said, "Do not select any province. Instead, tell your father, the king, that if he sends you his 100th son out to a province, there will be no son remaining to serve him in his home city." Prince Gamini obeyed his teacher and pleased his father with his kindness and loyalty. तो अभी क्या हो जाता है, उस काल में ऐसा था कि जो भी किंग के प्रिंस होते हैं, एक बार उन्हें सब लर्निंग मिल गई, उनका टीचिंग एजुकेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो वो प्रिंस को हर एक को एक विलेज या फिर एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट करते थे और बोलते थे कि वो एरिया में जाओ और वहां पे लोगों का जो भी समस्या है या जो भी रिलेटेड है वो एरिया को मैनेज करो और उन लोगों का समस्या दूर करो बेसिकली. तो और वहां पे अपना डेवलप करो वो एरिया में. अब जो किंगडम है एज अ होल डेवलप होगा अगर वो पर्टिकुलर एरिया डेवलप होगा. तो जब प्रिंस गामिनी जब वो काफी यानी बड़ा हो जाता है, एक ऐसे प्रोविंस हैंडल करने लायक, तो वो अपने टीचर के पास जाता है और उनको पूछता है कि मैं कौन सा प्रोविंस मांगना चाहिए
अपने किंग को, अपने फादर को। तो उसके टीचर कहते हैं कि कोई प्रोविंस सिलेक्ट मत करो, पर तुम अपने डैडी को बोलो, अपने पिता को बोलो कि अगर, यानी वो 100 प्रिंस है, वो लास्ट प्रिंस है उनका, यानी उनका लास्ट बेटा है वहां पे। तो अगर उसे भी कोई प्रोविंस पे, कोई एरिया में भेज दिया तो उनके पास कोई बाकी नहीं रहेगा, होम सिटी का कुछ थोड़ा ख्याल या फिर उनका ख्याल रखने के लिए कोई बाकी नहीं रहेगा उनके पास। तो इसलिए उसे मत भेजो कोई प्रोविंस में। और वैसे ही प्रिंस गामिनी मान लेते हैं अपनी टीचर की बात और जाके अपने पिता को ऐसे ही कहते हैं। और वो फादर भी, किंग भी सुन के खुश होता है, और उसे लगता है कि हाँ ये लॉजिकल है, सही बोला प्रिंस ने। तो वैसे वो अम, उसे रहने देता है कोई होम सिटी में। और जो किंग है वो वैसे भी देख लेता है कि ये बहुत काइंड है, उनका बेटा बहुत दयालु है और बहुत लॉयल है, यानी पूरे जस्ट, इससे और पूरे न्याय से वो फेयरली काम करता है, सच्चाई से। Then the prince went again to his teacher and asked, "How best can I serve my father and the people here in the capital city?" The wise teacher replied, "Ask the king to let you be the one to collect fees and taxes and distribute benefits to the people. If he agrees, then carry out your duties honestly and fairly with energy and kindness." तो अभी वो प्रिंस जाके अपनी टीचर को पूछता है कि मैं अपने फादर को सबसे अच्छी तरह से कैसे सेवा दे सकता हूँ कैपिटल सिटी में रह के। तो जो उसका वाइस टीचर रहता है वो बोलता है कि किंग को बोलो कि तुम्हें परमिशन दे कि यू बी द पर्सन जो फीस और टैक्सेस, टैक्सेस यानी जो भी कलेक्शन रहता है ना, कुछ अमाउंट कलेक्ट करते हैं हर एक विलेज के इंसान से, एक छोटा सा अमाउंट रहता है उनके कमाई का, जिससे वो किंगडम को सर्व करते हैं, किंगडम के बेनिफिट के लिए। तो वो बोलता है कि किंग को जाके बोलो कि तुम वो फीस और वो टैक्सेस कलेक्ट करोगे, और जो भी लोगों का सेवा करना है, जो भी बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो तुम करोगे लोगों को। और अगर किंग मान गए तो अपना काम एकदम सच्चाई से, ईमानदारी से और बहुत न्यायपूर्वक तरीके से, स्फूर्ति से और बहुत दयालु भावना से करो। तो वापस वो प्रिंस फॉलो करता है जो उसके टीचर कहते हैं और जाके किंग को ऐसा बोलता है। Again the prince followed his teacher's advice. Trusting his 100th son, the king was glad to assign these functions to him. When he went out to perform the difficult task of collecting fees and taxes, the young prince was always gentle, fair, and lawful. When he distributed food to the hungry and other necessary things to the needy, he was always generous, kind, and sympathetic. Before long, the 100 prince gained the respect and affection of all. तो अभी वो किंग तो मान जाते हैं क्योंकि वो बहुत विश्वास रखते हैं अपने 100 सन पे, 100वें बच्चे पे। तो वो खुशी से बोलते हैं कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, टैक्सेस कलेक्ट करने का, फीस कलेक्ट करने का, और उसके बदले में उनको बेनिफिट्स देने का लोगों को, और उनको सर्व करने का, उनको लाभ देना। तो जब वो ऐसे अपने जो ये वाले काम करता है, तो वो एक्चुअली टैक्स और फीस कलेक्ट करने का काम डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन वो बहुत यानी बहुत निर्मल और बहुत जस्ट तरीके से, बहुत न्यायपूर्वक तरीके से करता है अपने काम, वो अच्छी तरह से करता है। और जब वो जो बेनिफिट्स देने होते हैं, जैसे जो भूखे हैं उनको खाना देना, या दूसरे आवश्यक पूर्वक चीजें होती है, नीडी अदर नेसेसरी थिंग्स, तो वो बहुत बहुत दानी तरीके से देता था, बहुत दयालु और बहुत
करुणामयी ऐसा उसका नेचर था। तो क्या हो जाता है कि जल्दी ही वो लोगों का रिस्पेक्ट और लोगों का जो स्नेह है, लोग बहुत आदर करने लग जाते हैं उसका, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है। तो इवेंचुअली द किंग केम टू बी ऑन हिज डेथ बेड. His ministers asked him who should be the next king. He said that all his 100 sons had a right to succeed him. It should be left up to the citizens. After he died, all the citizens agreed to make the 100 prince their next ruler. Because of his goodness, they crowned him King Gamani the righteous. तो क्या हो जाता है, किंग अपने मृत्यु के समय के पास आ जाता है, वो जल्दी मरने वाला रहता है। तो उसके मिनिस्टर्स पूछते हैं कि अभी आपको सक्सीड कौन करेगा, आपका नेक्स्ट हीयर कौन है। तो वो कहता है कि मेरे 100 ही बेटे बहुत लायक है, बहुत दे आर वर्दी कि वो उसे सक्सीड करे। तो ये मेरी जनता, मेरे किंगडम की जनता डिसाइड करेगी कि कौन उन्हें रूल करना चाहिए। तो जैसे वो मर जाता है किंग, तो बाकी किंगडम के जो बाकी लोग रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि सबसे छोटा वाला जो प्रिंस है, 100 प्रिंस, उसे नेक्स्ट किंग बनाया जाए, नेक्स्ट रूलर बनाया जाए, क्योंकि ये सब काम करते हुए टैक्सेस कलेक्ट करना बहुत क्लोज हो जाता है लोगों के, वो भी क्लोज होता है और लोग भी उसके थोड़े क्लोज हो जाते हैं। तो वो इतना अच्छा रहता है, तो उसे किंग गामिनी द राइटियस, यानी न्यायपूर्वक और सच्चा, ऐसे बोल के उसे किंग घोषित करते हैं लोग। When the 99 older brothers heard what had happened, they thought they had been insulted. Filled with envy and rage, they prepared for war. They sent a message to King Gamini which said, "We are all your elders. Neighbor countries will laugh at us if we are ruled by the 100 prince. Either you give up the kingdom or we will take it by war." तो अभी ये इसके 99 जो उसके बड़े भाई रहते हैं, उनको ये चीज पता चलती कि सबसे छोटे भाई को दे दिया, और उन्हें बहुत ऐसा महसूस होता है कि उनका इंसल्ट किया। तो वो गुस्से से और ऐसे जेलेसी से भर जाते हैं, और बोलते हैं कि अभी तो युद्ध होगा, वॉर करेंगे हम। और ऐसे से वो एक मैसेज, एक लेटर सेंड करते हैं किंग गामिनी को, जो बोलता है, यानी लेटर में ऐसा लिखा रहता है कि हम तुम्हारे बड़े भाई लोग हैं, और जो हमारे किंगडम के आजू बाजू के जो छोटे मोटे कंट्रीज है, वो तो हंसेंगे हम पे कि सबसे छोटा वाला भाई रूल कर रहा है और इतने 99 एल्डर ब्रदर्स उनको रूल नहीं दिया। तो वो बहुत गुस्सा और बहुत जेलस रहते हैं इस बात पे। तो ऐसे उसे कहते हैं कि तुम अपना थ्रोन त्याग करो, या फिर हम युद्ध करके अभी उसे ले लेंगे। After he received this message, King Gamini took it with him to his wise old teacher and asked his advice. तो जैसे किंग गामिनी को मिलता है ये लेटर, वो जाके अपने टीचर को उनके एडवाइस के लिए पूछता है। It just so happened that this honorable gentle teacher was the reborn enlightenment being. He said, "Tell them you refuse to wage war against your brothers. Tell them you will not help them. You will not help them kill innocent people you have come to know and love. Tell them that instead you are dividing the king's wealth among all 100 princes. Then send each one his portion." Again the king obeyed his teacher. ये बहुत अच्छी एडवाइस है यहाँ पे जो वाइस टीचर देते हैं। वो कहते हैं किंग गामिनी को कि तुम अपने भाइयों को बोलो कि मैं सख्त खिलाफ हूँ कोई युद्ध करने के, अपने भाइयों के खिलाफ मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे बोलो कि तुम उनकी मदद नहीं करोगे जो इनोसेंट पीपल है, जो जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, ऐसे लोगों का जान लेने में तुम उनकी मदद नहीं करो, क्योंकि वॉर से, युद्ध से ऐसा ही होता है ना, इनोसेंट लोगों की जान जाती है। क्योंकि अभी ये उन लोगों को जानने लगा था नजदीक से, उन सबसे प्यार करता था, है ना, तो ये उसको अग्रीएबल नहीं था, इसलिए ऐसे लिखो, यानी ऐसे बोलो उनको, बोलता है। और ऐसे बोलो कि
मैं जो भी जायदाद है यानी जो भी रॉयल ट्रेजर है उसे मैं इनफैक्ट ऐसा करता हूँ कि 100 भागों में 100 भागों में डिवाइड करता हूँ और एक एक प्रिंस को उसका उसका जो हिस्सा है वो पहुंचा देता हूँ। और और ऐसे करो ऐसा बोलता है वो जो वाइस टीचर ऐसा बोलता है प्रिंस गामिनी को। तो ऑब्वियसली वो बहुत आज्ञाकारी होता है प्रिंस गामिनी, तो वो अपनी टीचर की बात सुनता है और ऐसा करता है। Meanwhile, the 99 older princes had brought their 99 small armies to surround the royal capital. When they received the king's message and their small portions of the royal treasure, they held a meeting. They decided that each portion was so small it was just almost meaningless. Therefore, they would not accept them. तो अभी क्या हो जाता है, जब तक कि ये पुराना टाइम था तो ये लेटर्स से जो बात होती थी मैसेजेस से, उसे टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को। तो क्या हो जाता है उतने ही देर में, जब तक कि ये कॉन्वर्सेशन ही होते रहता है मैसेजेस का, तो उतने टाइम में जो 99 उसके भाई रहते हैं, बड़े भाई, वो अपनी छोटी छोटी 99 आर्मीज लेके वो जो उनका मेन कैपिटल रहता है उसे आजू बाजू से घेर लेते हैं। और वहां पे उन्हें किंग का मैसेज मिलता है और उनका छोटा छोटा जो रॉयल ट्रेजर का जो उनका हिस्सा रहता है एज एज प्रिंस, वो उन्हें वहां पे मिलता है। तो अभी वो सोचते हैं, एक मीटिंग ये करते हैं, और वहां पे मीटिंग में ऐसा सोचते हैं कि ये एक एक जो पोर्शन है ये बहुत ही कम है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, जैसे एकदम वर्थलेस है ये। तो इसलिए हम ये जो प्रस्ताव रखा है किंग ने, ये हम मंजूर नहीं करते, नहीं करेंगे, ऐसे वो डिसाइड करते। लेकिन फिर थोड़े टाइम में वो ये भी सोचते हैं जो ये पैरा में है। So, but then they realized that in the same way, if they fought with King Gamini and then with each other, the kingdom itself would be divided into small, worthless portions. Each small piece of the once great kingdom would be weak in the face of any unfriendly country. So they sent back their portions of the royal treasure as offerings of peace and accepted the rule of King Gamini. तो यहाँ पे अभी बताया है कि उसके जो एल्डर ब्रदर्स भी होते हैं वो भी कैसे सोचते हैं, वो भी थोड़े वाइज ही होते हैं, क्योंकि वो चीज ये बोलने के बाद कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये सोचते हैं कि अभी अगर ऐसा किया कि किंग गामिनी से लड़े, फिर उसके बाद में बाकी आपस में ही लड़े दूसरे भाइयों से, क्योंकि उन्हें सबको पूरा किंगडम चाहिए है ना। तो ऐसे लड़के ऐसा हो जाएगा कि जो किंगडम है उसके छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, और वो छोटे छोटे इतने छोटे रहेंगे कि उनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, मीनिंगलेस, वर्थलेस हो जाएंगे वो पोर्शंस। और अभी अभी ऐसा होगा कि जो नेबरिंग कैसा हो जाता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जैसे वी हैव ऑलवेज वी माइट हैव come across as a thought for the day in our schools or something like that, कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो ये वाला पार्ट वो ही एड्रेस कर रहा है कि अगर इतना छोटा छोटा टुकड़ा हो गया किंगडम का, तो इतना बड़ा किंगडम बहुत वीक हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया है। वही अगर वो एक साथ रहे फ्रेंडली वे में तो ये यूनाइटेड रहेगा और बाहर के लोग इसे कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा वो रियलाइज करते हैं और वो क्या करते हैं, अपना अपना जो छोटा छोटा हिस्सा रहता है रॉयल ट्रेजर का वो वापस भेजते हैं किंग के पास एज एन ऑफरिंग ऑफ पीस, यानी हम शांति प्रस्तावना रखते हैं और हम मानते हैं कि किंग जो किंग का रूल हम स्वीकार करते हैं, और ऐसा करके वो अपना अपना पीस बताते हैं वहां पे। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? The king was pleased and invited his brothers to the palace to celebrate the peace and unity of the kingdom. He entertained them in the most perfect ways, with generosity, pleasant conversation, providing instruction for their benefit, and treating all with even handed courtesy. तो वो किंग इतना खुश हो जाता है कि वो सेलिब्रेट करने को सब अपने भाइयों को किंगडम के पैलेस में बुलाता है, उनका मनोरंजन करता है, इतने अच्छे से बात करता है, सबसे रिस्पेक्टफुली बहुत आदर पूर्वक बात करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि उन्हें अपना जो प्रोविंस है वो कैसे हैंडल करना चाहिए, छोटे छोटे टिप्स देता है, गाइडेंस देता है, और सबको बहुत समानता से जस्ट वे में रिस्पेक्टफुली उन सबको ट्रीट करता है।
Okay, so in this way, the king and the 99 princes became closer as friends than they had been as brothers. They were strong in their support of each other. This was known in all the surrounding countries, so no one threatened the kingdom or its people. After a few months, the 99 brothers returned to their provinces. तो अभी ऐसा हो जाता है कि अम, ऐसे से ये सब जो इंसिडेंट होता है उससे वो इतने क्लोज जैसे भाई बोल के इतने नजदीक नहीं थे एक दूसरे की इतनी चीजें शेयर नहीं करते थे वैसे वो उससे कई ज्यादा वो फ्रेंड बोल के चीजें शेयर करने लग जाते हैं बहुत क्लोज हो जाते हैं बहुत यूनाइटेड हो जाते हैं और और वो यूनिटी में जो स्ट्रेंथ रहता है और एक दूसरे को जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को जो सहारा रहता है एक दूसरे का कोई भी अनप्रेसिडेंटेड टाइम में तो ये जो आजू-बाजू के कंट्रीज रहते हैं नेबरिंग कंट्रीज उन सबको पता रहता है कि ये कितना यूनिटी है ये किंगडम में इवन दो 100 प्रिंस है वो फिर भी उनमें कितना यूनिटी है तो वो यूनिटी में जो स्ट्रेंथ रहता है उससे आजू-बाजू वाले कंट्रीज डरते हैं कि इनको कुछ चैलेंज नहीं करना चाहिए तो वो किंगडम को वैसे ही रहने देते उनको कुछ वॉर वगैरह करने का उनके दिमाग में भी नहीं आता है तो फिर ऐसे कुछ महीने बाद ऐसा होता है कि अम, वो जो 99 ब्रदर्स है वो अपने अपने जगह जो वो हैंडल करते हैं जो वो प्रोविंस हैंडल करते हैं उनके एरिया में जाके अपना काम चालू करते हैं तो वो दे रिटर्न टू देयर प्रोविंसेस अभी किंग गामिनी द राइटियस invited his wise old teacher to live in the palace. He honored him with great wealth and many gifts. He held a celebration for his respected teacher, saying to the full court, I, who was the 100th prince among 100 worthy princes, owe all my success to the wise advice of my generous and understanding teacher. Likewise, all who follow their wise teacher's advice will earn prosperity and happiness. Even the unity and strength of the kingdom we owe to my beloved teacher. तो ये भी बहुत अच्छा पैराग्राफ है और ये बहुत स्वीट स्टोरी है एक्चुअली तो किंग दामिनी जो रहता है वो उसे वो ऐसा सोचता है कि अभी वो अपने टीचर को इतने वाइज टीचर नॉलेजेबल टीचर को वो पैलेस में रहने के लिए बुलाएगा और एक सेलिब्रेशन जैसा करता है और वो सेलिब्रेशन में ऑनर करता है बहुत रिस्पेक्ट देता है ही पेज हिज रिस्पेक्ट्स टू हिज टीचर कैसे कि वो बहुत उन्हें बहुत गिफ्ट्स देता है उन्हें बहुत धन देता है और ऐसे वो सेलिब्रेट करता है और सेलिब्रेशन में वो ऐसे अनाउंसमेंट जैसा करता है कि पूरे कोर्ट में ऐसा अनाउंस करता है कि ऐसा कहता है वो कि मैं जो 100वां बेटा था किंग का 100वां प्रिंस था मैं किन किन लोगों में 100 लायक प्रिंस में 100 लायक प्रिंस थे सब मेरा जितना भी सक्सेस हुआ अभी तक के या जो भी ये किंगडम का हुआ है और जो भी यूनिटी है ये किंगडम का वो सब मेरे टीचर के वजह से क्योंकि उनके नॉलेज के वजह से उनकी वाइज एडवाइस जो उन्होंने दी उसके वजह से और उसके टीचर का वो सम्मान किए जैसे ये सब कहता है कि वो इतने दानी है और इतने समझदार है कि लोगों को कैसे समझना और ये सब देख के उन्होंने एडवाइस की रहती है ना वो प्रिंस को कि दूसरे लोगों की भावना कैसे समझना और उनको फिर कैसे रिस्पॉन्ड करना जैसे उसके 99 एल्डर ब्रदर्स को जैसे हैंडल किया रहता है वो टीचर ने तो जैसी एडवाइस देके है ना तो वो कहता है कि मैं जो 100 डाउन द लाइन था यानी जो 100वां इंसान था वो 100वां प्रिंस था जो थ्रोन के लायक था किन लोगों में 100 वर्दी प्रिंसेस में 100 लायक प्रिंसेस में जो भी उसका आज वो किंग बना है वो अपने टीचर की वजह से है और ऐसे ही सारे लोग जो अपने टीचर का जो वाइज टीचर है उनके नॉलेजेबल वाइज टीचर का एडवाइस या उनकी बातें सुनते हैं वो ऐसे ही समृद्धि और खुशहाली का जीवन जीते हैं जैसे उसने जिया
तो even the unity and strength of the kingdom we own to my beloved teacher. ये जो kingdom है, ये पूरा जो united है आज इतना बड़ा, और इसके जो 100 brothers है, ये 100 prince, वो सब भी जो इतने united है आज और इतना ताकतवर है ये kingdom, ये सब मेरे प्यारे टीचर की वजह से है. इतना regards देते हैं. The kingdom prospered under the remainder of the generous and just rule of King Damini the righteous. तो ऐसे वो जो किंगडम रहता है वो समृद्ध होते रहता है और खुशहाल सुखी रहता है. जो किंग दामिनी का जिस तरह का रूल यहाँ डिस्क्राइब किया है कि बहुत दानी और बहुत न्याय से पूर्व, यानी न्याय से भरा हुआ, ऐसे रूल में वो बचा हुआ पूरा ऐसा रूल में वो किंगडम बहुत खुशहाल और समृद्ध रहता है, प्रॉस्पर करता है. So, what is the moral of the story? One is rewarded 100-fold for following the advice of a wise teacher. तो यहाँ पे obedience के ऊपर है ना ये जातक. तो यानी बहुत बहुत लाभ होता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है. कितना? 100-fold, बहुत बहुत ज्यादा. किससे? अगर तुमने अपने वाइज टीचर, अपने नॉलेजेबल जो पहिया से पूर्ण ऐसे टीचर का एडवाइस सुना, उन्होंने जो बोला, उनकी बातें सुनी, तो उससे बहुत रिवॉर्ड मिलता है. तो आज्ञाकारी होना, ये हमें पता चलता है ये मॉरल से. हमें अपने जैसे पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए, हमें अपने टीचर्स की बात सुननी चाहिए जो वाइज है, हमसे ज्यादा जानते हैं, एल्डर्स है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, इतने लाइफ जो उन्होंने जी है उसका. तो उनका एडवाइस हमें सुनना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, है ना. तो उससे लाभ ही मिलेगा, उससे रिवॉर्ड्स ही मिलेंगे, ऐसा बोला गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर वाइज टीचर एंड योर वाइज एल्डर्स. तो आज्ञाकारी होना, पेशेंट होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने में मिलती है. So now let me share back the Word document with you, क्योंकि हम अभी गाथा करेंगे. Okay. So गामिनी जातक, एक जातक. अपि अत्तरमानं फलासाव समिज्झति विपक्क ब्रह्मचर्योऽस्मि एवं जानाहि गामनीति. तो यहाँ पे अपि, अपि यानी इवन, अतरमानानं, अतरमानानं यानी जो जल्दी में नहीं, यानी अपने पेस में, और अनहरिड वे में, यानी पेशेंटली. यहाँ पे पेशेंट की बात, बीइंग पेशेंट ऐसे बात की है यहाँ पे. फल, फल तो हमें पता है, फल इज फ्रूट, लेकिन यहाँ पे फल बोला गया है कि जो भी हमने काम किए हैं उसका जब हमें रिजल्ट मिला है उसे यहाँ पे फल बोला है. तो फला साव, फला साव यानी आसाव यानी फ्लो करना, आना, अपने तरफ आना, है ना. तो यहाँ पे फल अपने को हमें मिलता है, ऐसा बोला गया है. फलासाव समिज्झति, समिज्झति यानी हमें मिलता है, बेसिकली takes effect. That is what समिज्झति means. विपक्क, विपक्क यानी ripened, पक्क यानी पकना यहाँ पे. तो विपक्क is ripened. ब्रह्मचर्योस्मि, ब्रह्मचर्यो मतलब जो एक चर्यो इज बेसिकली अ पाथ, यानी हम वॉक करते हैं वो पाथ पे. तो कैसा पाथ है वो? ब्रह्मचर्य है, यानी सुप्रीम गुड वाला पाथ है. तो विपक्क ब्रह्मचर्योस्मि यानी one who walks on the path of supreme good bears fruit likewise. यानी वैसे ही फल उसे मिलते हैं जैसा वो राइपेंड फ्रूट रहता है, यानी जो कर्म उसने किए वैसे ही फल उसे मिलते हैं. अगर
अच्छे सुप्रीम गुड वाले कर्म किए हैं, वैसा वैसा चर्या रखी है, वैसे चले हैं वो अपने लाइफ में, तो उन्हें ऐसे ही अच्छे कुशल फ्रूट्स मिलेंगे, कुशल विपाक मिलेंगे। एवं जाना ही गामन नीति, तो एवं यानी दिस, ये, जाना ही यानी टू नो, जानना, टू नो, गामनीति यानी यहाँ पे एड्रेस किया है वो किंग का नाम, वो प्रिंस का नाम गामनीति, क्योंकि वो उनके लिए बोला गया है। तो द मीनिंग एज अ होल गोज लाइक, even being unhurried, यानी being patient, fruit can come to effect, यानी you can get benefit of the fruit, तुम्हें मिल सकता है fruit. One who walks on the path of supreme good bears fruit, यानी उसके जब good actions के जब results ripen होते हैं, good actions ripen होके जो तुम्हें result देते हैं वो अच्छे ही देते हैं. Bears fruit likewise. If you walk on the path of supreme good, you will get likewise results, good results. Know या be aware of this गामिनी, यानी know this गामिनी, ये बताया गया है. तो ये बोधिसत्व ने बोला गया है, even being unhurried, fruit can come or float to take effect. One who walks on the path of supreme good bears fruit, results ripen likewise. Know this गामिनी. So again एक बार गाथा बोलेंगे. अपि अत्तरमानानं फलासाव समिज्झति विपक्क ब्रह्मचर्योस्मि एवं जानाहि गामनीति. So the heart's desire they reap who hurry not, no gamani, right excellence is thine. So it's a similar meaning. Okay. So we're almost at the end of our जातक. तो गामिनी जातक वंदना में हम एंडिंग वाला पार्ट देख रहे हैं. So this discourse ended. The Buddha preached the Four Noble Truths. So at the close whereof the faint-hearted monk was established in the highest fruit of all, which is Arhatship. तो end of this discourse Buddha ओसट्टवीर्य भिक्खु को Four Noble Truths बताते हैं, और at the end of that वो भिक्खु highest fruit उसे मिलता है, यानी 4 मग्ध 4 फल है ना, 4 path and 4 fruits, उसमें से highest वाला जो है यानी अरहंत वाला, वो फल मिल जाता है, यानी he becomes arhant, free of all bondages, he becomes liberated basically. So, having told these two stories, the master established the connection linking the past and the present and identified the birth by saying as follows. So, यहाँ पे मैं actually, even though मैंने थोड़ा दिखा दिया है, but यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन लगता है कि कौन क्या था. तो सबसे पहले कि बोधिसत्व कौन थे, आपको क्या लगता है जातक स्टोरी में? Okay, I see. Yes, Sharanya. Gamani. Bodhisattva is Gamani. Okay, okay. हाँ. What is the meaning of provinces? Provinces यानी areas बेटा. So जो छोटे छोटे इलाके होते हैं ना, एक बड़े से किंगडम के जो छोटे भाग किए जाते हैं कि ये एरिया को कोई तो भी रूल करेगा अंडर द मेन किंग. तो वो छोटा सा जो विलेज होता है या जो भी एरिया है वो उसको एक किंग का कोई तो भी इंसान वो एरिया को मैनेज करता है, और वो इंसान को किंग मैनेज करता है. तो वो एरिया को प्रोविंस बोला गया है. ओके एंड ओके सो बट बोधिसत्व कौन है? तो गामिनी
और किसी को ट्राई करना है? कौन है बोधिसत्व? गामिनी की टीचर, गामिनी की यस गुड़िया। सो गामिनी के टीचर जो रहते हैं, वाइज टीचर जो इतना अच्छी तरह से एडवाइस देते हैं, ही इज द बोधिसत्व। ओके ओके सानवी। तो जो वाइस टीचर रहते हैं, यस बेटा, तो जो वाइस टीचर रहते हैं वो रहते हैं बोधिसत्व। ओके, तो मैं स्क्रॉल करके ये ऐसे बता ही देती हूँ, है ना। तो जो जातक लाइफ में जो किंग गामिनी रहता है, जो सुनता है, इतना ओबीडियंट रहता है, जो इतना आज्ञाकारी रहता है अपने वाइस टीचर का और अपने फादर का, तो वो किंग गामिनी, हु इज ऑल्सो द 100 प्रिंस, गामिनी कुमारो, वो प्रेजेंट लाइफ के यानी गौतम बुद्धा के लाइफ के वो फेंट हार्टेड मॉन्क रहता है ना, वो सट्टवीरियो भिक्खु। और जो वाइस टीचर यानी आचार्यो, आचार्यो मतलब अगेन अ पाली वर्ड, हम अभी भी काफी बार यूज करते हैं टीचर के लिए, आचार्य, है ना। तो आचार्यो वाइस टीचर जो रहते हैं वो खुद गौतम बुद्धा रहते हैं प्रेजेंट लाइफ। सो विद दिस हमारा जातक खत्म होता है। और यहाँ पे मैं पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ। ओके, सो यहाँ पे वही सब पिक्चर्स है टीचर एंड डिसाइपल के, जो यहाँ है, फिर किंगडम के, प्रिंस के, और दिस स्टैंड्स फॉर यूनिटी, जो ये पूरा वर्ल्ड इन वन हैंड विथ पीस, विथ बर्ड्स फ्लाइंग, दिस स्टैंड्स फॉर यूनिटी। तो ये सब चीजें एड्रेस की ये गाथा में और ये जातक में, और बहुत स्वीट सी स्टोरी है, बहुत स्वीट जातक है ये, है ना। तो फिर अगेन दिस जातक वाज अबाउट एनर्जी, पेशेंस, काइंडनेस, ओबीडियंस एंड यूनिटी, है ना। और ये हमारी गाथा है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहती हूँ आपको। सो दिस इज समथिंग न्यू। ओके, दिस इज समथिंग न्यू। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, एक इंग्लिश में लिखा जैसा है और एक हिंदी में लिखा जैसा है, टू जस्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। देखा जाए तो ये दोनों ही चीज पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो हम ये दोनों ही चीज पाली में देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर दोनों में? तो स्क्रिप्ट डिफरेंट है। एक है रोमन स्क्रिप्ट, जो थोड़ा इंग्लिश वर्जन आपको दिख रहा है, इट्स लाइक इट्स कॉल्ड अ रोमन स्क्रिप्ट। और ये जो हिंदी में जैसा लिखा हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ, ये है देवनागरी स्क्रिप्ट। तो अभी भी हम हिंदी देवनागरी में लिखते हैं और इंग्लिश हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो वैसे ये पाली लैंग्वेज लिखी गई है, बट स्क्रिप्ट्स आर डिफरेंट। ये रोमन स्क्रिप्ट है और ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो दिस वाज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ओके, सो सेम थिंग हियर, मॉरल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और अभी हम सबसे पहले पुण्यानुमोदन कर लेते हैं। और पुण्यानुमोदन कर लेते हैं। और मुझे आज कौन हेल्प करेगा? Who will be the responder for today? ओके सानवी, आपको रहना है। ओके, या मैं बाल समागमो। ओके, पहले मैं बोलती हूँ बेटा, तो फिर उसके बाद में आप बोलना, ठीक है? ओके ओके। सो एवरीवन जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। इमीन पुय्य कम्मेन इनेनु विय कम्मेन मामे बाल समागमो मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु सदं समागमो मोन्तु याव निब्बान पत्तिया याम निबानपत्तिया इमीन पुय्य कम्मेन एनु विय कम्मेन मामे बाल समागमो मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु सदं समागमो मोन्तु याव निब्बान पत्तिया याम निबानपत्तिया इमीन पुय्य कम्मेन इमेन विय कम्मेन मामे बाल समागमो
मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु सतं समागमो होतु यावनिब्बानपत्तिया. यावनिब्बानपत्तिया. साधु साधु. साधु साधु. Okay. So abhi everyone can open their videos. Everyone can open their videos और अभी हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं. किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. कुछ भी इन द स्टोरी, इन द बैकग्राउंड स्टोरी, इन द जातक. और फिर उसके बाद हम एंड में पारमी एनालिसिस वाला हमारा छोटा सा डिस्कशन होता है, वो भी करेंगे. सो एनी क्वेश्चंस? दृष्टि, शरण्या, आपको कोई क्वेश्चंस है बेटा? ओके. सानवी, आपको कुछ पूछना है बेटा? कृतिका, आज का आपको समझा? मैम दीदी हाँ हाँ बेटा. त्रिपिटक म्हणजे काय असते? त्रिपिटक. आता ओके, तर हे पाली वर्ड आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल पाली लँग्वेजचा वर्ड आहे त्रिपिटक. तर आपण याला पार्ट्स मध्ये समजू. ती म्हणजे 3, 3. ओके. पिटक, पिटक म्हणजे बास्केटला असं काही ज्याच्यामध्ये आपण ठेवू शकतो अशी बास्केट, त्याला पिटक म्हणतात. ओके. तर ती पिटक म्हणजे 3 बास्केट्स. आणि 3 बास्केट्स म्हणजे कोणते 3 बास्केट्स? तर सुत्त पीठक, विनय पीठक आणि अभिधम्म पीठक. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जातक ही सुत्त पीठक मध्ये भेटते. तर असे हे जे 3 बास्केट्स आहे म्हणजे बुक्स आहे, जिथे आपलं पालीचं जे पण ज्ञान आहे ते त्या बुक्स मध्ये आहे. 3 बुक्स मध्ये. हा, तर त्या 3 बुक्सला पीठक म्हटलं, बास्केट. सगळे बुद्धाची शिकवण जी पालीमध्ये सांगितली आहे, बुद्धाची शिकवण, बुद्धाची टीचिंग, पूर्ण जे लिटरेचर आहे ते इथे आहे. या 3 बुक्स मध्येच भेटणार सगळं. तर दॅट इज त्रिपिटक, 3 बास्केट्स. ओके बेटा? ओके. ओके. कृतिका बेटा, तू काय म्हणत होती? समजलं तुला? प्रश्न आहे? हो समजलं. ओके. नाईस नाईस. अजून कोण आहे? Advait, did you understand today's session? Do you have any questions? No, he didn't join the call today. Actually, he just woke up. So I am only attending the session. Okay. Thank you. Yeah. Okay, no problem. उन्नती, तू आहे का? तुला काही क्वेश्चन्स आहे का आजच्या सेशन मध्ये? ओके. मला माहित नाही हे कोण आहे, गॅलेक्सी A21s. तर तुम्हाला काही क्वेश्चन असेल तर तुम्ही विचारू शकता. अँड इफ नॉट, आपण पारमीसाठी डिस्कस करून घेऊ आता या जातक बद्दल. तर ओके, ओपन क्वेश्चन टू ऑल. तुम्ही यू कॅन रेज युअर हँड आणि आय आस्क यू टू अनम्यूट. तर तुम्हाला काय वाटते, कोणती जातकवरती काम झालं या कोणत्या पारणीवरती काम झालं या जातकमध्ये? आणि शरण्य आणि दृष्टीचा हात ऑलरेडी वरती आहे. तर येस बेटा, गो हेड. Wisdom, yes, wisdom was there. The wise teacher, yeah.
मेत्ता म्हणाली तू? मेत्ता, ओके. मेत्ता इज ऑल्सो देअर. की ते सगळे जे ब्रदर्स असतात, 100 ब्रदर्स, 100 प्रिन्स, त्यांच्या आपसमध्ये मेत्ता राहते. लोकांसाठी मेत्ता राहते, है ना? तर मेत्ता वी कैन से, पैया वी कैन से बिकॉज वहाँ पे वाइज ओल्ड टीचर बताए हैं जो इतना वाइज एडवाइस देते हैं, है ना? दान का भी मेंशन किया था बीच में कि बहुत जेनरस होता है वो किंग गामिनी. और क्या है? और क्या है? स्टोरी किसके बारे में थी? ओसट्ट वीर्य भिक्खू यानी क्या? period efforts. एफर्ट्स, यस. क्योंकि वो एम रहता है ना? बुद्धा क्यों वो जातक बताते हैं क्योंकि वीर्य कम हो जाता है वो भिक्खू का और उससे रिलेटेड वो जातक बताते हैं. तो वीर्य करते रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए अपना प्रयास, अपने परिश्रम, कोशिश रखनी चाहिए अपनी हमेशा तैयार. तो इसलिए वीर्य भी, यस. पेशेंस पे भी है कि वो 100 रहता है लाइन में, है ना? तो उसका तो चांस लास्ट रहता है थ्रोन पे बैठने का, अपने फादर को सक्सीड करने का. लेकिन वो कितना पेशेंस रखता है, वीर्य यूज करता है, अपना टीचर का गाइडेंस लेता है और फाइनली वो किंग बनता है ना? सबसे छोटा रहता है और फिर भी. तो ही इज पेशेंट ऑल्सो. तो हम ये भी देखते हैं पेशेंट है करके. मी यस. पण हेच म्हणणार होते दीदी. कोण? ओके. सानवी. सानवी, हो. काय झालं बेटा? पेशन्स मी पण म्हणणार होती. म्हणणार पण होती. माझा व्हिडिओ ऑफ होऊन गेला. अरे अरे अरे, काय नाही होत, काय नाही होत. दादानी मोबाईलला हात लावलं होतं. अरे, काय नाही होत, काय नाही होत. चालते. पण तू आता म्हणाली है ना पेशन्स आणि तुला कळलं ना, तर आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. की मला खूप खुशी आहे की तुला कळलं ते. तेच मोठी गोष्ट आहे ना बेटा? तर तर हो, पेशन्स म्हणणार होती. म्हणजे काय म्हणणार होती? तू पालीमध्ये पण म्हण आता बेटा. पेशन्स म्हणजे काय? सान्वी? खंती. येस. पेशन्सला म्हणतात ते येस. पाली भाषेमध्ये खंती. व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड. तर खंतीवरती पण आहे, है ना? सच्चवरती आहे. तो किती ऑनेस्टली काम करतो आपले, है ना? एकदम सच्चाई से काम करता है ना? मॉरल्स पण असू शकते का? बेटा परत म्हण, तुझा आवाज मला प्रॉपरली नाही येत आहे. मॉरल्स पण असू शकते का? मॉरल्स पण असू शकते, हो. कारण ते लोक कसे दाखवले ना, एवढं सगळं होऊन जाते पण तो वॉर नाही करत. त्याचे जे काय ते जो फॉलो करतो की नाही, मी आपल्या भावांसोबत युद्ध नाही करील, मी निर्दोष लोकांची हत्या नाही होऊ देईल, त्यांच्यावर मी आता एवढं स्नेह करतो आणि ज्यांना मी आता जवळून ओळखायला लागलो, तर त्यांना काय नाही होऊ देईल, है ना? ते सील मध्ये येते ना, नॉट किलिंग एनीवन. पानाती पाता वेरमणी, है ना? त्याच्यामध्ये येते ना हे सील मध्ये, फर्स्ट सील. तर येस, सील पण आहे. व्हेरी गुड. आणि सच्च आहे. मेत्ता आपण ऑलरेडी. उपेक्षा आहे. एंड मध्ये तो कसं सगळ्या आपल्या भावाशी सेम राहतो, है ना? रिस्पेक्टफुली सगळ्यांची राहतो तो आणि सगळ्यांना सेलिब्रेट करायला बोलवतो. आणि किती छान वर्णन आहे ना ते. सेलिब्रेट करायला बोलवतो, त्यांना टिप्स देतो त्यांचं प्रोव्हिन्स हे हँडल करायचा, गिफ्ट देतो सगळ्यांना, सगळ्यांची छान छान बोलतो, कॉन्व्हर्सेशन्स, है ना? तर आणि समानताने बोलतो सगळ्यांची, समानताने आणि रिस्पेक्टफुली बोलतो. तर उपेक्षा पण आहे, है ना? इक्वॉनिमिटी, समानता. तर खूप खूप गुड मॉरल्स याच्यामध्ये आहे, खूप गुड पारमी याच्यामध्ये आहे, है ना? खूप स्वीट जातक आहे आणि शॉर्ट अँड स्वीट, व्हेरी नाईस. खूप शिकायला भेटलं याच्याबद्दल, है ना आपल्याला?
तर तर आजचं आपलं हे पारमीचे डिस्कशन असं आहे. अजून कोणाला याच्याबद्दल काय म्हणायचं आहे? काही ते विचार ते करत आहे पारमी बद्दल? अजून कोणती राहू शकते? हो, जेनरॉसिटी पण आहे. है ना, तो किंग किती जेनरस राहतो. सगळ्यांची दान भावनेने खूप हे करतो. तो खूप सारा आहे, है ना? व्हेरी नाईस जातक. तर हो आणि अजून एक गोष्ट आहे ना, मेन तर आपण हे तर वाईस टीचर झाले, बोधिसत्व वाईस टीचर होते. पण आपले पण टीचर आहे ना, आपल्याला हे जे जातक जे सांगितली आहे, ते बुद्धांनीच सांगितली आहे, है ना? तर आपले टीचर बुद्धा पण आहे, है ना? है ना? ओके. हो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर ओके. विथ दिस आपण आपलं आजचं डिस्कशन संपवूया मग आणि आपण नेक्स्ट संडेला भेटूया 9:30 AM इंडिया टाइम, है ना? Happy Teachers Day, Didi. हॅपी टीचर्स डे गुडिया. Happy Teachers Day. हॅपी टीचर्स डे. हॅपी टीचर्स डे. Happy Teachers Day. हॅपी टीचर्स डे बच्चों Teachers सबको. हॅपी टीचर्स डे कृतिका. Happy Teachers Day. हॅपी टीचर्स डे सान्वी. Happy Teachers Day all. खूप छान, खूप छान. कसं ना आपलं किती छान जातक होती ही. टीचर्स वरती होती, वाईस टीचर्सला फॉलो करायची आणि टीचर्स डे आहे आज. कसं झालं ना? तो दिस इज मिरेकल बेटा. दिस जो ये हो जाता है ना ऐसे जो ऐसा जो जुड़ के आता है, ऐसा जो कोइंसिडेंसेस होते हैं ना, दीज आर मिरेकल्स. तो ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी चीजें याद करते रहनी चाहिए, है ना? So very nice day, very nice Jatak, very nice session, है ना? Very happy to see you all today. ठीक है फिर, okay? तो today we Sadhu, sadhu. साधु साधु साधु. नमो बुद्धाय सबको जय भीम. Namo Buddhaya Devi. साधु साधु साधु.